धारा 370 हटने के ऊपर खून की नदियां बह जाएगी, ऐसा कहा जाता था। आज धारा 370 सहज ही हट गई। जो महंगाई की जो दर है तुलनात्मक रूप से उस गति से नहीं बढ़ी है जो पिछले 15-20 साल पहले बढ़ती थी। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी भाजपा के बहुत बड़े स्टार एक छुपे हुए एजेंट हैं और ये सीक्रेट एजेंट है और ये बीजेपी की सीटें बढ़ाने के लिए जनता चाहती है मोदी ही आए। उन्हें परिवारवाद, लोगों ने केवल अपना और अपने परिवार की उन्नति के लिए सब कुछ किया। कार्यालयों में चपरासी पे रिश्वत मांगता है, थाने में रिश्वत चलती है, कोर्ट में चलती है, आम चौराहे पे रिश्वत चलती है, ये बंद हो, जिससे आम आदमी को राम राज्य का पता नहीं। जो हैदराबाद के अंदर बलात्कारियों के साथ हुआ था और पुलिस ने तत्काल एनकाउंटर करके 4 अपराधियों को मार दिया था, ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। मैं उन घटनाओं का प्रशंसक और समर्थक हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं आम जनता की राय जानने। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। आइए जानते हैं जनता का क्या ख्याल है, जनता किसकी सरकार लाना चाहती है, इस बारे में जनता से पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 195 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की है, पर जयपुर से उसने कोई उम्मीदवार नहीं चुना है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है वही ठीक है या भारतीय जनता पार्टी को अपना नया उम्मीदवार जयपुर से चुनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को नया उम्मीदवार चुनना चाहिए। मेरी नज़र में अभी जो समय है वो योग्य नहीं, उन्होंने जयपुर के लिए विशेष कोई कार्य नहीं किया, इसलिए उनकी जगह को सक्रिय उम्मीदवार को लेना। सर, आपको वो क्या लगता है, आप मोदी के कार्य से खुश हैं? मतलब आप भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आए? निश्चित रूप से। सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जब हम 2014 तक हमने 1 रुपये का भी जो साथ सामान हथियार है वह हमने निर्यात नहीं किया था और दुनिया के अंदर दूसरे नंबर के सबसे अधिक राशि से हथियार आयात करने वाला देश था। आज हम 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। 1914 के अंदर हम जो मोबाइल फ़ोन काम में लेते थे उनमें 95% विदेशों से निर्मित होते थे, जबकि आज हम 95% जो मोबाइल काम ले रहे हैं वह स्वदेशी कर रहे हैं। आज प्रति सप्ताह देश के अंदर एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है। आज प्रति मिशन, प्रति सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन मिल रहा है। 80 करोड़ व्यक्तियों को भोजन मिल रहा है। हमने वो जमाना भी देखा है जब आए दिन कभी कहीं पर काला हांडी में और कभी कहाँ भूख के कारण लोग मर रहे थे। आज 80 करोड़ जनता को मोदी सरकार भोजन दे रही है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थनीति बन गए हम। ये बहुत बड़ी योग्यता है। हमने जो बड़े बड़े सपने भी नहीं देखे थे, धारा 370 हटने के ऊपर खून की नदियां बह जाएगी, ऐसा कहा जाता था। आज धारा 370 सहज ही हट गई। 3 तलाक जो पाकिस्तान ने 1960 में बंद कर दिया था, लेकिन तुष्टीकरण की विकृत नीतियों के कारण भारत के अंदर 3 तलाक में रोक नहीं लगाई गई। वह कार्य जो दूसरे समाज के लिए किसी पूरे सारे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक के ऊपर रोक लगाई गई। और अब समान सिविल नागरिकता के लिए भी आगे बढ़ करके जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने काम किया है, हम अपेक्षा करते हैं कि मोदी सरकार जनसंख्या पे नियंत्रण और समान नागरिक संहिता के ऊपर भी कार्य करेगी। राम मंदिर, राम एक व्यक्ति नहीं, राम कोई पंथ या समुदाय के नहीं, राम इस राष्ट्र के अंतस्थ के, राम इस राष्ट्र के प्रतीक है। राम जन जन के मानस के प्रतीक हैं, उनके मनों में बसे हुए हैं। उस राम की जन्मभूमि के ऊपर मंदिर का निर्माण सभी सनातनियों का और सभी राष्ट्रभक्तों के मन में बसा हुआ था, उसको उन्होंने पूरा किया। इसलिए जनता चाहती है मोदी ही आए। उन्हें परिवारवाद, लोगों ने केवल अपना और अपने परिवार की उन्नति के लिए सब कुछ किया। मोदी के लिए सारा देश ही उनका परिवार है और सारे देश के विकास और समृद्धि के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ लगा रहा है, जिसके ऊपर किसी प्रकार के करप्शन, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्र की समग्र उन्नति के लिए एक बार फिर से मोदी सरकार। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या वो ये करके कांग्रेस की सीटों, मतलब प्रदेश में जगह बना पाएंगे कांग्रेस में? राहुल गांधी को ये यात्रा निकालते रहना चाहिए, तो इससे इनकी वोट, इनकी सीटें कम होती जाएगी, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैं तो कहूँगा राहुल गांधी भाजपा के बहुत बड़े स्टार एक छुपे हुए एजेंट हैं और ये सीक्रेट एजेंट है और ये
बीजेपी की सीटें बढ़ाने के लिए है। जब तो से मतलब आए राहुल गांधी, आप कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए निकाल रहे हैं? बिल्कुल, ये बीजेपी जोड़ो यात्रा है, बीजेपी की सीटें जोड़ो यात्रा है। अच्छा, बीजेपी की सीटें जोड़ो यात्रा है। जी जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे भाजपा का कहना है कि उसने महंगाई कम की है, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कम की है, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? क्या सच में ऐसा हुआ है? नहीं, ये कहने की बात नहीं है, तो आंकड़े प्रूव कर रहे हैं ना कि जो महंगाई की जो दर है तुलनात्मक रूप से उस गति से नहीं बढ़ी है जो पिछले 15-20 साल पहले बढ़ती थी, और जो मुद्रास्फीति की दर है वो भी कंट्रोल्ड है, और महंगाई अब इशू नहीं है। महंगाई का कोई इशू इसलिए नहीं है कि जो इकोनॉमिक डेटा हमारे सामने आ रहा है वो बता रहा है कि जो हर व्यक्ति की जो औसत आय उसमें अच्छी वृद्धि हुई है। तो अगर महंगाई मामूली बढ़ती भी है तो वह भी जो बेचने वाले हैं उनके पास जा रही है, इसलिए कोई महंगाई बड़ा इशू नहीं है। तो मतलब ये मान लिया जाए कि प्रदेश में राम राज्य है, आप सबका यही कहना है कि प्रदेश में राम राज्य है और अब की बार तो बीजेपी ही जीतेगी। राम राज्य नहीं है, राम राज्य नहीं है, और हम चाहते हैं कि राम राज्य आए। राम राज्य आए है नहीं अभी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सुधार होगा, अभी नहीं है राम राज्य। राम राज्य जब आएगा जब निचले स्तर के आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, और हम ये चाहते हैं मोदी सरकार से कि जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है वो मिटाए। जैसे कार्यालयों में चपरासी पे रिश्वत मांगता है, थाने में रिश्वत चलती है, कोर्ट में चलती है, आम चौराहे पे रिश्वत चलती है, ये बंद हो, जिससे आम आदमी को राम राज्य का पता नहीं। सर, जैसे महिला अत्याचार है जो अभी कम नहीं हुए हैं, मतलब महिला अत्याचार अभी वैसे ही हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि महिला अत्याचार के बारे में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कुछ क्यों नहीं कर रही? इसके लिए अत्यंत सख्त कानूनों की आवश्यकता है। यह भूमि जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यते देवता, ऐसा कथन कहने वाली भूमि के ऊपर नारी के साथ अत्याचार होना अत्यंत ही दुखद है। जहाँ नदियों को माता कहा गया, भारत धरती को माता कहा गया, हर श्रेष्ठ कार्य करने वाले को माता कहा गया, उस देश के अंदर ये जो अकल्पनीय स्थिति है, इसके निराकरण के लिए अत्यंत कठोर कानून बनना आवश्यक है और तत्काल ही दंड दिया जाना चाहिए। जो अपराध करे, जो हैदराबाद के अंदर बलात्कारियों के साथ हुआ था और पुलिस ने तत्काल एनकाउंटर करके 4 अपराधियों को मार दिया था, ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। मैं उन घटनाओं का प्रशंसक और समर्थक हूँ। यदि ऐसे अपराध करने वालों को तत्काल ही ये न्यायालय जिस प्रकार से उन्हें शरण देते हैं और वकील अपनी जिरह से और इस प्रकार अपराधियों का बचाव करते हैं, ऐसे कानूनों का उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए अपराधियों को, और ये तभी रुक सकता है जबकि कोर्ट के अंदर और कानून के अंदर आमूल ऐसे परिवर्तन किए जाए कि उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाए। तो मैम, आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। आपको मैम? बीजेपी। सर, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और आप भी क्या बीजेपी को ही जिताना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी को ही जिताना चाह रहे हैं। हम वो चाहते हैं सरकार जो भी है अच्छा काम करे। कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे काम किए थे अपने समय में, तो हम चाहते हैं कि जो अच्छे काम कांग्रेस ने किए थे बीजेपी उनको आगे बढ़ाए, और अगर बीजेपी आती है तो वो आगे उस अच्छे कामों को आगे बढ़ाए, और कांग्रेस भी आती है तो वो आगे बढ़ाए, जो भी है अच्छा काम। मतलब आप किसी के समर्थक नहीं है, बस आप अच्छे काम के समर्थक जी। तो ये थी हमारी आम जनता की राय, और आम जनता का कहना है कि ज्यादातर लोग बीजेपी के ही पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अब की बार देखना ही होगा कि बीजेपी आती है या कांग्रेस। जयपुर से सहयोगी BL सरोज के साथ शिवांगी पारेख, राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।